की क्या राय है? मैं प्रदीप गुप्ता विमर्श मीडिया से पेपर लीक के मामले में आपको क्या कहना है? देखिए, पेपर लीक का मामला बड़ा जोर शोर से चल रहा है और इसमें जो है कहीं कहीं से जो है एसटीएफ ने लोगों को पकड़ना शुरू किया है और यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, गवर्नमेंट हमारी चुस्त दुरुस्त है और उसमें जो है 60,244 वैकेंसी निकली, जिसकी हेड थी डीजी जो है रेणुका मिश्रा और उनके देख रेख में ये जो है भर्ती का सारा कुछ हिसाब किताब बना। पेपर जो है यूपी या और किसी राज्य में नहीं छपा, वो सीधे पेपर जो है छपने के लिए पहुंचता है गुजरात में और वहाँ सारी प्लानिंग बनती है। इसके बाद ये पेपर जो है लीक होता है, उसमें से एक दो जो है पकड़े गए हैं कांस्टेबल। उसने एसटीएफ से पूछने पर बात बताया है कि भैया 20 लाख रुपया देने की हम लोगों की बात हुई थी। अब इसमें ये लोग तो विशेष करके एक ही विशेष वर्ग के लोग इसमें लिप्त हैं, क्यों और कोई क्यों नहीं है? इसको क्या करना है? इसमें ऐसा है कि ये जो भी यूपी पुलिस फोर्स में भर्ती के लिए पेपर निकला है, उसमें जो 50 लाख लड़के जो फार्म भरे हैं वो किस वर्ग से आते हैं? किसान और मजदूर वर्ग से, इन्हीं के बच्चे हैं। वो किसी भी जात के हैं, वो किसान है, मजदूर के बच्चे हैं। वो पुलिस में भी नौकरी करके राज्य सरकार की सुरक्षा में व्यवस्था में लगे रहते हैं। उन्हीं के बच्चे बॉर्डर पर भी भर्ती होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद ये क्या है कि ये वर्ग जो है पेपर कराने वाला भी हेड है, रेणुका मिश्रा जी है। अब जितने भी पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं, व्यापम घोटाले तक लेकर के चाहे गुजरात तक जितने भी हैं, बिहार का भी नाम इसमें आ रहा है पकड़ने में। ये पूरी गेम जो है ना, इन बच्चों को नहीं चाहते कि किसान और मजदूर के बच्चे पुलिस में भर्ती हों, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी हॉस्पिटल की भर्तियाँ निकलती है, चाहे शिक्षा लाइन में कोई भी भर्ती निकलती है, फोर्स में भी वैकेंसियाँ निकलती है। क्यों? कि इनके बच्चे अगर जो भर्ती हो गए, ये मजबूत हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, तो 80 करोड़ जो लोगों को राशन 5 किलो दिया जा रहा है, उसमें और कमी आ जाएगी। उसमें इसलिए कमी आ जाएगी कि ये लोग अपना आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसीलिए फोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, चाहे तीनों सेनाओं के अंदर हमारे अग्निवीर लाया गया है, ताकि वो वही किसान और मजदूर के बच्चे उसमें भी भर्ती होने जाते। आप नोट करके देखिए कि इसमें आप एक रिकॉर्ड बनाइए, देखिए कि इसमें कौन से वर्ग के लोग भर्ती करने जाते हैं। क्या विदेशों में जिनके बच्चे भर्ती पढ़ने जाते हैं उनके बच्चे जा रहे हैं, कि जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके बच्चे पुलिस में भर्ती होने जाते हैं? मेरा ख्याल है कि इन लोगों का तो सरकार ने व्यवस्था करी थी। जो 3% लोग हैं, ये बात हो रही है बड़े वर्ग की, तो यानी 3% पर ये लोग का तो सरकार व्यवस्था करी दी है, जैसे कि बड़े पद की भर्तियां हो, जैसे राम मंदिर का व्यवस्था करती हूँ। राम मंदिर का व्यवस्था हो गई। ये जो भर्ती किया रेणुका मिश्रा है, अब जितने लोग पकड़े गए हैं, इनको नौकरी की क्या जरूरत है? ये क्या पुलिस और चपरासी या गार्ड माली की नौकरी करेंगे? ये तो उसको पद के जाएंगे नहीं। इनको तो सीधे भारत सरकार राम मंदिर बना रही है, काशी मथुरा बना रही है, चाहे देश के अंदर विदेशों तक भी मंदिर बन रहा है, वहां मंदिर विदेशों में भी मंदिर बन रहा है, क्योंकि इनके लिए तो पूरा रोजगार खुला हुआ है। और बाकी किसान मजदूर के लिए राशन कहते हैं कि 25 करोड़ 80 करोड़ को राशन बांटते हैं। 25 करोड़ उसमें गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो 25 करोड़ लोग राशन में ऊपर आ गए, तो फिर उनको 25 करोड़ को राशन देने की कोई जरूरत नहीं, आत्मनिर्भर हो गए। तो उसमें से कितने 55.5 करोड़ बचे,
तो 55.5 करोड़ आदमियों को राशन मिल रहा है, तो फिर 80 करोड़ को क्यों बोला जा रहा है कि 80 करोड़ को राशन हम दे रहे हैं? क्या 80 करोड़ 5 किलो राशन में ही देने की विचार है क्या भारत सरकार को? और ऐसे ही किसान मजदूर के बच्चों को किसी भी कोई भी फार्म निकलता है उनकी भर्ती के लिए उनको आत्मनिर्भर बन जाते, इसलिए नहीं चाहते कि वो आत्मनिर्भर बने, इसलिए वैकेंसियां कैंसिल की जाती हैं और पेपर लीक करा जाता है। और भर्ती कराने वाला भी ऐसे ही वर्ग होता है, वो नहीं चाहता कि छोटे वर्ग के ऊपर उठ करके आए। देखिए 5 किलो राशन का जो ढढोरा पीटा जा रहा है, 80 लाख 80 करोड़ लोगों को हम दे रहे हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो जिनकी जरूरत है उनको राशन नहीं मिलता है, जो सुखी संपन्न है वो लाइन लगा करके ले जा रहे हैं। बहुत इसमें पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, वो गरीब वर्ग जो है ना, गरीब वर्ग राशन ले रहा है, उसमें उच्च वर्ग के भी जिनके पास खेती बाड़ी है वो भी राशन उठा रहे हैं और वो बेच करके पेट्रोल भराते हैं। और जो गरीब वर्ग है, जैसे अनुसूचित जात में है, मुसहर जात जो होती है, उस तरीके के वर्ग जितने भी है ये राशन लेकर के अपना खाते हैं, ये उनका तो पेट भर जाता है। मगर उच्च वर्ग में अधिकांश पिछड़े वर्ग में भी हैं, दलित वर्ग में भी हैं, तीनों वर्गों में हम तीनों वर्ग मजबूत हैं, उनको भी राशन मिल रहा है। वो राशन बेच करके दुकान पर ही बेच देते हैं, और नहीं तो उसी राशन की दुकान पर बेच देते हैं, और नहीं तो राशन के बनिया की दुकान पर ले आकर के बेच देते हैं, और उनको वो पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। तो जिस वर्ग की ये सरकार, व्यापारियों की सरकार जो है, व्यापारी वर्ग को बढ़ाना चाहती है, मजदूर और किसान के बच्चों को वो किसी भी तरीके से नहीं चाहती कि आगे बढ़े। किसान फसल उगाता है, उसी पर सुनिए ना, किसान फसल उगाता है, उसी के वजह भर्ती के लिए जाते हैं, इसी पर आपका सारा व्यवस्था चलती है। फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि किसान मजदूर उसको एमएसपी नहीं देंगे? एमएसपी इसलिए नहीं देंगे, किसान मजबूत हो जाएगा तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब मेरे को कोई पूछेगा नहीं। देखिए हमारे यशस्वी जी शुरू में बोले कि मैं बिजनेसमैन हूं, फिर बोले कि मैं ओबीसी से समाज से आता हूं, फिर बोले हैं कि मेरा क्या बिगड़ेगा, मैं तो झोला लेकर चल जाऊंगा। तो जनता नहीं समझ रही, मूर्ख है, तो क्या करें, उनका क्या दोष है? नहीं, इसी बात पर कह रहे हो तो कि झोला लेकर के चले जाएंगे, तो वो तो आदमी करता आगे नाक ना पीछे द्वार का, वही आदमी तो चल देगा। जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा वही तो झोला टांग करके कहीं भी चला जाएगा, उसके लिए तो कोई नहीं। मगर जिसका परिवार पर अंगुल उठाते हैं हर बात के लिए, जिसका परिवार, वो कहाँ भाग करके जाएगा? वो गरीब परिवार, जितना भी गरीब परिवार से लोग, किसान मजदूर का परिवार, वो कहाँ जाएंगे? तो दायला टांग करके वो तो इसी देश में रहेंगे ना। तो उनको इस चीज से नहीं है ना, उनको तो राम मंदिर बन गया, जय श्री राम घंटी बजाओ सीताराम करना है। क्या सबरी के दिल में राम नहीं थे क्या? क्या गरीबों के जितने गरीब आदमी है, किसान मजदूर के राम की भजन में क्या वो शक्ति का? सबसे अच्छा तो शिव परिवार रहा, कि सिंह को भी साथ रखे, बसहा महाराज को भी साथ रखे, चूहा महाराज को भी साथ रखे, मोर महाराज को भी साथ रखे, शेष नाग को भी साथ रखे, सभी को तो साथ रख करके शिव परिवार इतना सुंदर है। वही देश की हमारी संस्कृति है। हर वर्ग के लोग हमारे शिव शक्ति के ही जड़ से ही सब लोग यहाँ पर। भाई सुनिए, इनका कहने का मतलब है कि जो भगवान को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगवान गए, भगवान तो अब आए हैं। भगवान जिसने सृष्टि की रचना की उसको कौन लाने वाला है? उसने तो आपको धरती पर बोला, धरती पर आपको भेजा कि इस धरती पर वसुंधरा को अच्छी तरीके से सजाइए, सबको संभालिए और हर वर्ग की आप रक्षा करिए। हर वर्ग आपका है, हर वर्ग देश का है। क्या खून चीरेंगे तो जातियों के खून पता चलेगा? खून तो सबका लाल है ना, अरे किसी का सफेद तो है नहीं। अंग्रेजों का ये कानून था कि फूट डालो राज करो। हाँ, तो आपका नहीं बोलेंगे तो 3% 4% आपको आगे क्यों बढ़ जाए? तो कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने भी फूट डाल करके हमको गरीबी बना करके रखा। ऐसे ही आज की सरकार भी हमको फूट डाल करके आपस में लड़ा करके हमको गरीब बना करके रखना चाहती है।
इसीलिए तो किसान मजदूरों के बच्चे पर 80 लाख 50 लाख फार्म भरते हैं और उनके पेपर लीक कर करके उनको गरीबी में फिर ढकेल दिया जाता है। और 50 लाख जो फार्म भरे हुए हैं, एक पॉइंट की बात है कि रात दिन कितने लगे मेहनत लग करके तैयारी किए होंगे, उसके बाद आने जाने का उनका खर्चा, पढ़ाई लिखाई का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा। क्या इस वर्ग से हम प्रश्न कर रहे हैं कि इस वर्ग से जितने लीक किए हुए हैं, इन वर्ग से उगा करके सारे पैसे के मकान नहीं, बुलडोजर नहीं चलाना, क्योंकि उनका परिवार में गलती नहीं, गलती इन्होंने किया। इन लोगों से पैसे की उगाई कर करके अब 50 लाख लड़के जो फार्म भरे हैं उनको वापस करेगी सरकार। देखिए एक जो पकड़ा जाता है तो वो स्वीकार करता है, उसके यहाँ से जो है 25 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। तो ये लंबी लिस्ट है इनकी, तो कितना करोड़ का घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला। बहुत और बड़ा इसमें बहुत बड़ा, गुजरात से लेकर के यूपी से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर के बिहार तक ये पूरा बड़ा घोटाला है, पूरी बड़ी गैंग है। और ये जिस वर्ग का भी ये लोग टच कर रहे हैं, ये वर्ग नहीं कभी चाहता कि किसान और मजदूर के बच्चे अपने आत्मनिर्भर बने, किसी अच्छी पोस्ट पर भर्ती होकर के अपने आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जिए। ये जो इतनी सारी पैसे जो बताए आप 25,000 करोड़, तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा फिर? इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? एक शख्स के बाद जो से स्वीकार किया है एसटीएफ के सामने कि उसके यहाँ बरामद हुआ है 25 करोड़ रुपए एक शख्स के पास, तो इतने लोगों के पास जो है इतने कितने पैसे बरामद हुआ और कितना बड़ा घोटाला है, व्यापक घोटाला हुआ, खरबों का घोटाला हुआ, उसका आज तक पता ही नहीं लगा, ना कोई पकड़ा गया। वहां भी गरीबों पर चोट हो रही है, वहां भी व्यापम जो भी हुआ, जो लड़के फार्म भरे वो वही वहां भी गरीब और मजदूरों के, किसानों के बच्चे, कौन सा अमीरों के बच्चे, इनके तो बच्चे सारे विदेश में जा रहे हैं। और 35,000 करोड़पति जो देश छोड़ करके विदेशों में जाकर के बचे, वही वर्ग तो है यहाँ कमाई देश को लूटता है, विदेशों में जाके बढ़ जाता है, इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। उनको क्या जरूरत है कि भारत के बच्चे किसान मजदूर मजबूत हो चाहे गरीब रहे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो लूटने से मतलब है। आखिर अंग्रेज लूट गए, जो भी आया देश के अंदर लूट के चला गया, अंग्रेज लूट कर, वैसे ही ये भी वर्ग देश को लूट करके विदेशों में जा रहा है, जाकर के बस जा रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबा कितना हो, देखिए 12 मिनट। अब इसको सुनिए कैसा हुआ है। धन्यवाद।